तो बैठ के लाडलो, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहोगे मुझे, मैं हर्षिव। तो आज मैं आपसे थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कॉमेडी से हटके, मजाक से हटके। हमेशा मैं खुश रहता हूँ, लेकिन कल मैं जा रखा था एक शादी में। उस शादी में क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है, आपका भाई शादी में 6 बजे पहुंच के पहले 6 बजे खाना है, फिर 9 बजे खाना है, फिर 12 बजे खाना है, फिर घर को आना है। जोक्स अपार्ट, उस शादी में भाई मैं ट्रैफिक के चलते थोड़ा सा घर से जल्दी निकला एंड शाम के 6:45 PM पे, जी हाँ भैया, 7:15 6:45 पे मैं वहाँ पे मैरिज हॉल के अंदर पहुँच गया। सो बेसिकली क्या हो रहा था ना, वहाँ पे मैरिज हॉल था। जैसे आप देखिए, तो मैरिज हॉल में सब बैठे हुए थे, खाना बन रहा था उधर, लाइट वाइट, हल्का सा अंधेरा हो गया था भाई बेसिकली, है ना। लाइट वाइट लग रही थी, जल भी रही थी। देन वहाँ पे एक आदमी आए, खाना वाना मतलब रखने लगे वहाँ पे बेसिकली। तो मैं एक किनारे, सॉरी, कोने में खड़ा हो गया। तो मुझे भी हल्का सा बेहद हल्का सा फीवर था। तो मैं वहाँ पे एक कोने में खड़ा हो जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि क्या हो रहा है। कार्यक्रम जल्दी शुरू होता तो बेटर था। हल्का सा फीवर था, ज़्यादा टाइट फीवर नहीं था। अच्छा वो मैं टाइम से आ गया, नहीं मैं फंस जाता तो आ ना पाता। लगन कल बहुत तेज थी ना भाई, 5 मई को। देन आई सॉ कि एक स्ट्रेंज आंटी, जी हाँ दोस्तों, 35 से 40 साल की बेसिकली वो आई। एंड मुझे लगा कि ये सस्पिशियस नज़र जो है इसकी मेरे ऊपर है। तो मुझे देख रही थी अजीब से कि भाई मतलब अभी ना ऐसा कि मारो, मतलब इसको मार के भगाओ, मारो इसको, मतलब कूट दो। इस उसकी इंटेंशंस झलक रहे थे उसके लुक के अंदर। देन आई अनकंफर्टेबल थोड़ा सा हो गया मैंने कहा हेलो, क्या हो गया आंटी, कोई दिक्कत है आपको, कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए? आप आगे पीछे मंडरा रहे हो, क्या कर रहे हो? अपना काम करो। देन आंटी जी एकदम ऐसे ही वाइब देके निकल गई, वहाँ से निकल गई। देन वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति, एक तो मादर चौधरी, कैमरा मेरा फोकस नहीं कर पाता, इसकी माँ का चौधरी, रिकॉर्डिंग क्या लंड करेगा। इतना मैं सीरियस चीज बता रहा हूँ भोसड़े, वहां पे भी इसकी गांड फट रही है। सो आदमी, अंकल आप बोल लो, अंकल क्या बोलो, जो भी बोल रहा हूँ बोलो। तो वहाँ पे एक आदमी आया भाई, आदमी वहाँ पे पानी वगैरह रख रहा था। देन आई थिंक कि पानी थोड़ा सा ना, यहाँ पे पानी वगैरह रख रहा था। तो मैंने कहा पानी आप लाते नहीं है वो जैसे गिलास में रख करके बार बार? देन आई से कि आप यहाँ पे एक वो होता है ना 20 लीटर वाला डब्बा रख दो, आपको फुर्सत हो जाएगी। मैंने देखा तो मैंने बस उनको कह दिया ये चीज़ बेसिकली, बाकी मैंने कुछ उंगली नहीं की। तो उन्होंने जो है वहाँ पे डिब्बा रख दिया। देन ही सेज, मतलब उसने कहा कि आपने बड़ा अच्छा बताया, है ना। थोड़ा बहुत उससे जो आप लोग कहते हो ना, कन्वर्सेशन आगे बढ़ गई। तो उसने बताया ये लड़की वाले थोड़े से हरामी हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? कह रहा था एक लड़की वाले की तरफ से एक लड़का था, मैं उसके पास गया कि अंदर चले जाओ भैया, पानी वानी पिला दो। तो उसने बोला माँ चुदाने गया सब, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोला उसने? वो तो आप थे, आपने सुन लिया, कोई दूसरा होता आपकी जगह तो उसको मारता भी वो। तो इतना मैंने बोला, तब से वो खड़ूस आंटी मेरी बात सुन रही थी, लप से सामने प्रकट हो जाती है कसम से, एंड कहने लगती है तू कौन है, कौन है तू? मैं डर गया। डर ऐसे ही गया जैसे स्कूल की प्रिंसिपल नहीं होती हैं, क्लास में शोर होता है, मुझे लग रहा है वो बेंच और कहीं थी टीचर वीचर, है ना, चिल्लाने लगती है। तो चिल्ला रही थी खूब तेज, क्या हुआ, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो, वो उसको गाली दे या फिर कुछ भी करे। अब तुमको पता है मैं अंदर से भाई मैं रोना चाहता था, मैं चाहता था ये, क्योंकि मुझे ना भाई अजीब लग रहा था।
आंटी ना एकदम से आके चिल्लाने लगी कि वो उसका चाचा है, उसको गाली दिया, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। भाई अपन के अंदर 2-3 पर्सनैलिटी हैं, तुम लोगों को पता होगा। एक हर्ष है, एक हर्षिव है, ठीक है, और एक और है, ठीक है। तो जब जब मुझे नीड होती है ना, एकदम सही वक्त पे पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है। एकदम सही वक्त पे मेरे आत्मा ने हर्षिव को बुलाया। फिर हर्षिव ने कहा, अरे आंटी थोड़ा सा कायदे में हो जाओ। आंटी सुन, आंटी सुन। थोड़ा सा मैंने टाइट बोला था, इसे नहीं बोला था, मैं बताता हूँ कैसे बोला था। मैंने कहा, हेलो आंटी थोड़ा सा कायदे में हो जाओ, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, आपको नहीं लग रहा है। ये भाई साहब ने गाली खाई, और जिसने गाली दी, ठीक है, इसमें मुझे क्यों बीच में तू घुमा रही हो। तुम जानो ये जाने, ठीक है। ये तो बंदा बस मेरे से बोल रहा है, मैंने तो बस अपने थॉट रखा वहाँ पे कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसको मारता, तुम सुन लिए, ठीक है। और आंटी अब आप यहाँ से इज्जत के साथ निकलो, दोबारा हमको परेशान करने की नीड नहीं है। देन वो फिर चिल्ला रही है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो कौन तुम, यहाँ क्यों आए हो। भाई मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने कहा इस बहन की लौड़ी को मार ना दूं, मैं मारने से पहले वीडियो निकाल लेता हूँ, वीडियो में ही मारूंगा। देन मैंने कहा ना कि आंटी ऐसा है, अब आप जो है ना ज़्यादा बोल रहे हो। अब हम कोई भी हैं, अभी कुछ देर में आप जान जाओगी जो भी मैं हूँ, और कुछ देर में जान जाओगी तुम मैं क्या हूँ, कौन हूँ। और तुम्हें अगर ज़्यादा दिक्कत है, आप ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हो, तो मुझे ना यहाँ से निकाल के दिखा दो। आप बहुत ताकतवर हो, चिल्ला रहे हो, इतनी एनर्जी लगा रहे हो, मुझे यहाँ से निकाल के दिखा दो। मैं यहीं सोफे पे बैठा हूँ, ये तुम्हारे जितने परिवार वाले हैं, है ना, ये महाराज, यहाँ से निकाल के दिखा दो तुम लोग, ठीक है, तो मैं मानूँ। आंटी का ईगो हर्ट हो गया, आंटी गई, और वो आदमी भी बैंड का टका, उसकी भोंसड़ी वाले की मैंने मदद की भाई। ऊपर से उसने मुझे अपना व्यथा बताया, एक कन्वर्सेशन चालू हुई। आज के डेट में किसी की मदद भी नहीं करनी चाहिए ब्रो। वो लिटरली वहाँ से भाग गया भाई। भागने के बाद मुझे फिर वो मिला भी नहीं, कि मेरी तरफ से बोलने की तो बात छोड़ो, मिला ही नहीं। अब मुझे हल्का सा फीवर था, एक सेकेंड, मुझे हल्का सा भाई फीवर था, मेरा दिमाग और ख़राब हो। देन फिर मैं सोफे पे बैठा रहा। फिर वो आंटी जो है अपने 3-4 रिश्तेदार को लेके वहीं पे जुटी थी मेरे सोफे के पीछे जस्ट, और बता रही थी कि वही चश्मे वाला लड़का है, बदतमीज है, इसको चल के मार दो। अब भाई मेरा ईगो हर्ष का होता तो सह लेता, भाग लेता, हर्ष होता तो भाग लेता, लेकिन हर्षिव एकदम स्टाइल से यहाँ पे चेयर जैसे ऐसे बैंड से होता, ऐसे हल्का सा पीछे को धक्का देते हुए ना, ऐसे किक मारते हुए सोफे को मैं उठा और गया उन लोगों के पास। मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या कुछ कह रहे थे तुम लोग, मुझे मारने कह रहे थे, निपट लोगे मुझसे। भाई मेरी गांड बन रही थी वहां पे, मैं जाके बोल रहा हूँ निपट लोगे मुझसे। देन भाई ये हर्षे भी कर सकता है, मेरे बस की गांड की दम की ताकत नहीं है इतनी। देन वहाँ पे उसका पति आ रखा था, उसका पति भी आ गया, मुच्छड़ टाइप का था। वो आया, कहा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तुम क्यों चले आए। मैंने कहा मैं भी तो वहाँ पे खड़ा था, तुम्हारी ये आंटी आके हमें फालतू में परेशान करके, हमारे साथ बदसलूकी करके, आप लोगों को बुला के हमें पिटवाने का प्लान बना रही हैं। क्या दिक्कत है तुमको। तुम लोगों में से अगर किसी में भी दम हो, अगर भैया कर लो कुछ, बाद में देखना क्या होगा। बाद में नहीं, अभी देखना क्या होगा, पहले हाथ तो उठाओ। एक को तो मैं गिरा ही सकता हूँ। तब तक उसमें से एक लौंडा आया, पकड़ा बेंचोद, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं मादरचोद पूरा डिफेंस मोड पे था, मैं मारने, मैं पीछे घूंसा ही बना रखा था। मैंने कहा बेंचोद इसको पेल दूं क्या। फिर मैंने कहा अटैक क्यों नहीं हुआ,
उसने कहा भाई देखो यहाँ शादी होने दो। तो मैंने कहा मैंने शादी रुकवा रखी है तो शादी तो होगी ना। मैंने कुछ कहा, मैं वहाँ खड़ा था, ये तुम्हारी आंटी आके वहाँ पे बहस कर रही फर्जी। यार ये कोई तरीका तमीज है क्या? मैनरलेस, एकदम पॉइंटलेस बात करती है ये महिला। क्या नाम है इसका? इसके बाप का नाम बताओ, पति का नाम बताओ। देन वो लौंडा समझाया मुझे। हमने कहा मुझे ना समझाओ, उसको समझाओ। तुम लोग ज़्यादा हो तो मुझे समझाओगे, मैं अकेला हूँ तो। फिर मैं गया वहीं पे, हमने कहा हटो, हटाया उसको। हमने कहा देखो आंटी ऐसा है, दोबारा बदतमीजी ना करो। फिर कहने लगी एक तो वेटर नहीं मिल रहा, ऊपर से ये लड़का दिमाग ख़राब कर रहा है, वेटर नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी। हमने कहा क्यों, वेटर से शादी करनी थी क्या? बस आंटी और भड़क जाती हैं भाई। आंटी का ना एकदम समझो एड़ी से आगी लग रही थी। अंकल वहाँ पे फिर उसका पति था वो शायद, फिर से बोला तुम फिर आ गए। हमने कहा तुम्हारे दम हो भगा दो। हम तो कह रहे हैं तुम लोग दमदार हो क्या हो, भगाओ ना। एक अकेले आदमी को भगाने में तुम लोगों की फट रही है। तुम लोग साले हो क्या? अक्ल इतनी ज़्यादा ये लेडीज के अंदर है और मर्द के अंदर दम ही नहीं है। एक बार को तुम मेरी जगह होते तो भाग जाते, अब तक रोते तुम लोग। देन फिर वो बोलने लगी तुम हो कौन। हमने कहा भाई साहब अभी तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरा यहाँ पे इनविटेशन है, कृपया करके आप समझिए। आंटी जी मैरिज हॉल है ये, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, कार्ड बांटे जाते हैं, आके लोग डिनर करते हैं। आपको नहीं पता क्या? बार बार इंसान आते हैं, कोई जानवर नहीं आता यहाँ पे। कौन हो, दिमाग खराब कर दिया आपने। और अंदर से मेरी गांठ फट रही थी। ये तो मेरी अलग पर्सनैलिटी वहाँ पे हैंडल कर रही थी, जो इस समय वीडियो ही बना रही है। यही पर्सनैलिटी थी उस समय। तो मैंने फिर मैं जाके बैठ गया, तो उस बैंड के लौड़ों ने मेरी फ़ोटो जानो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद ना भेज दिया इन लोगों ने लड़के वालों की तरफ। तो लड़के वालों की तरफ जब भेजा तो मेरे मामा, मेरे मम्मी, मेरे जितने भी रिश्तेदार सब साले मेरे पास फ़ोन करके मुझे गालियाँ बक्कें, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि तेरी गलती है, तू वहाँ क्यों गया। मैंने कहा बैंड चोद यहाँ 6:45 हो रहा है, इतनी तेज़ वहाँ जाम लगा है, न्योता दिया था तब तो यहाँ पे आए हैं, नहीं तो फिर हमें कोई चुल्लो खटी है क्या? भोसड़ी के तुम लड़के की शादी टाने थे, हम 2-4-10 हज़ार फूंक के कपड़ा खरीद के, हमने तो नहीं फूंका, हमारी मम्मी नहीं मानती हैं, और पैसा खर्ची हो जाएगा तुम्हारे लड़के की शादी के चक्कर में, और तुम भोसड़ी के बोल रहे हो तुम वहाँ क्यों आए हो। जूता मारने वाला काम था ये भाई साहब, लेकिन हमारी मम्मी की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाए। उल्टा हमारे माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम भोसड़ी के वहाँ पे पेले जाते तो भी हमें कोई गम नहीं था, तुम वहाँ पे मार खा के आते। तुम हमारे सारे रिश्तेदार भी वही बोल रहे थे कि तुम जाओ नहीं तो तुम पीट दिए जाओगे। हमने कहा जब मैं यहाँ अकेले था, लड़की वाले फील्डिंग सेट कर रहे थे, तब तो मुझे कोई पीट ही नहीं पाया। और जब से ये लड़के वाले आ गए हैं, मेरे खुद की पार्टी वाले, मुझे और डर लगने लगा भाई, मेरी गांड और फटने लगी। वहाँ पे ना मुझे डर लगने लगा, ये भोसड़ी वाले और ज़्यादा कि हर्ष तुम्हें सब पीटेंगे। मुझे लग रहा है वो सब नहीं, तुम ही लोग पीटने के चक्कर में हो। असली मुझे बात पता चली कि दिक्कत इन्हीं लोगों की है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जीवन में जितना भी दुख, दर्द, तकलीफ, आपके रास्ते का रोड़ा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाना, सब ये मम्मी के साइड के रिश्तेदार ही करते हैं। पापा के साइड वाले रिश्तेदारों को ना अगर आप एक बार हड़का दोगे, थोड़ा सा ना बता दोगे कि आप हमसे मतलब मत रखा करो, अपने काम से काम रखा करो प्लीज़, तो वो फिर आपको देखेंगे भी नहीं, फूटी आँख नहीं देखेंगे। आपके घर से अगर घर पे हैं तो तुरंत चले जाएंगे, अगर आपके घर पे खाना खा रहे हैं खाना फेंक के चले जाएंगे, इतना उनके अंदर स्वाभिमान होता है। और ये मम्मी के साइड के रिश्तेदार, ये मादर चोद, ये भड़वे, इनकी माँ की चोट, मुंह के आगे दिखावा करते हैं और अंदर से इतनी घटिया चीज़ें भरे रहते हैं, ठीक है। ये 10 गुना ज़्यादा घातक और हरामी होते हैं। मुझे पहले से पता था, मुझे इन हरामियों से रिश्ता तोड़ना था,
लेकिन मैं मम्मी की वजह से नहीं तोड़ पा रहा था। और कल रात मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब वहाँ से मैं आ गया घर पे, मुझे रोना आ गया। मुझे रोना इस चीज़ पे आ गया कि लड़की वालों को तो हटा दो सर, वो तो गैर थे। हमारे जो अपने हैं, जिन मादर चौदों की वजह से जो है, जिनकी खुशी में हम खुश होते हैं, जिनके यहाँ हम जो है जाना अच्छा लगता है हमको, खासकर नानी मामा के यहाँ, ये मादर चौद मुझे जाके वहाँ पे इतना ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाते हैं, इतना ज़्यादा माहौल गड़बड़ कर देते हैं मेरे लिए कि मुझे वहाँ से भागना पड़ता है, जितनी लड़की वालों की औकात नहीं थी। अब आप बताइए सर, घर पे आता हूँ मैं, घर पे आने के बाद मैं कहता हूँ क्या मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ उस महिला के खिलाफ? मैं वहाँ पे इनविटेशन में गया था, मुझे हल्का सा फीवर था, किनारे खड़ा था, महिला आती है, आपत्तिजनक शब्द बोलती है, आपत्तिजनक नज़र से मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती है, खरी कोटी सुना के चली जाती है। उसके बाद मैं उसको जवाब देता हूँ तो जाती है अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर कर के मुझे मारने का प्लान बनाती है। फिर मैं जाता हूँ उसके रिश्तेदारों को बोलता हूँ कि तुम लोगों को अंदर अगर दम है तो मुझे मार के दिखाओ और इसको आप शांत कराओ। तो मेरा एक बहुत बढ़िया भाई जैसा दोस्त था, उसने कहा पुलिस के पास जाओगे तुझे गाली दे के भगा देगा, लेकिन अगर तू वकील के पास जाएगा तुझे जूता निकाल के, लाठी निकाल के मार करके भगाएगा, क्योंकि इसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है। जस्ट बिकॉज मैं एक लड़का हूँ। अगर यही मैं एक लड़की होता तो उस लड़के के खिलाफ भी केस बनता, उस आंटी के खिलाफ भी केस बनता, सबके खिलाफ केस बन सकता था। ठीक है, ये जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया वहाँ पे फिजिकली, आप बताओ वहाँ पे पता है कितने लोग थे मारने के लिए रेडी? मुझको 10 लोग थे मारने के लिए रेडी, और सबके सब मेल थे। बीच में वो गुंडी आंटी थी, ठीक है, वो जो वहाँ पे डायरेक्शन दे रही थी कि फलाना इसको पील, इसको हाँ को दो। मैं पुलिस के पास जाऊँ, पुलिस गाली दे के भगा देगी। किसी वकील के पास जाऊँ, वकील अपने घर से मुझे मार करके भगा देगा। तो बताओ, भारत का पुरुष होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज कि मैं उस सेंसिटिव सिचुएशन में मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं वहाँ उस आंटी का वीडियो नहीं बना पाया। वो 10-20 लोग थे, मुझे वीडियो भी ना बनाने देते, मेरा फ़ोन भी टूट जाता, इतना बेकार माहौल हो रखा था। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे खड़ा था बुखार की स्थिति में, वो मैं ही जानता हूँ। और अब दिक्कत ये है, मेरे ही रिश्तेदार मुझे गालियाँ देते हैं, मेरी गलती बताते हैं, और वो आंटी मेरा मजाक उड़ा के खुश है। उल्टा जो है उसको बस उसको ये दुख होगा कि इसको पीट देती तो और ठीक था। अब आप बताइए, हमारे भारत के लोगों की सोसाइटी, जिसके लिए आप मरते हो, जिसके लिए आप अपना काम नहीं करते हो, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा करते हो, उसकी ये स्थिति है मौके पे। मेरे बाप की साइड के रिश्तेदार के होते ना, वो भी बोलते कि आप ये बताओ, ये हर्ष है ना, ये तुमको आज तक जानता है ना, तुमसे आज तक मिला है ना, तुम भी इससे मिले हो ना, तुम्हारी इससे कोई बात हुई है, तो गाली गलौज कैसे हो सकती है? अरे किसी मनुष्य में कॉमन सेंस है कि नहीं? जब हम आप आज के पहले कभी मिले ही नहीं हैं और आप फ़ोन करके लड़के वालों को बताती हो कि वो बंदा गाली दे रहा है, और जब वो पूछते हैं कि क्यों दे रहा है तो आप कहती हो कुछ नहीं, बस गाली दे रहा है। तो बिना कुछ किए अजनबी को कोई गाली कैसे दे सकता है? और जबकि मैं दारू तो देखता तक नहीं हूँ, पीता भी नहीं हूँ, मैं जबकि कोई नशे में था भी नहीं, दारू में पीता भी नहीं हूँ, जबकि वहाँ पे कोई ना होता ना केस बनाने के लिए बोल देते साला शराबी है, वो भी नहीं बोल सकते थे। अब आप बताओ मैं कैसा भयंकर फंसा हूँ? जो मुझे ट्रॉमा मिला, मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, ना मैं वकील के पास जा सकता हूँ। चैट जीपीटी, जेमिनी, सबने, मेरे दोस्त ने सबने कहा बेटा तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू लड़का है। अगर तू लड़की होता एक परफेक्ट केस बनता, इमीडिएटली कार्रवाई होती। 10 लोग मुझे मारने को तैयार हैं, यहाँ पे बेंचों में वीडियो बनाऊं, ठीक,
तब जाके 100 नंबर बुलाऊं, उसके बाद जाके कार्रवाई होगी। वो भी केस लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे वो भगवान जाने। ये हमारे देश की सिस्टम है। तभी पुलिस वालों के लिए मुझे मेरे मुंह से गाली निकलती है। अपने देश की पुलिस वाले इतना घटिया इंसान कोई है ही नहीं है। ये साले पता नहीं किस प्रवृत्ति के हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताओ मैं क्या करूं तो करूं क्या। मौके पे वहां पे मैं खड़ा था, किसी का कुछ ले रहा था क्या भाई साहब? और वहाँ के जो लड़की पक्ष वाले भी हैं वो भी मानते हैं कि ये बंदा खाली बस वहाँ पे खड़ा था, इसने ना कुछ बोला, ना किसी इधर उधर इसने देखा, ना किसी को छेड़ा छाड़ा। बस ये जो है मोहतरमा जा कर के बस सलूकी करती हैं। ऊपर से जब हम इनसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये जो हैं वायलेंट होके अपने रिश्तेदारों को बुला के मुझे मारने का प्लान बनाती हैं। मौके पे हम वीडियो बना नहीं पाए, पुलिस के पास जाएंगे वो गाली देगा, वकील के पास जाएंगे वो मारेगा। इस पे कोई केस ही नहीं बन सकता। केस बनता तो वकील पैसा कमाते, सबूत होता तो पुलिस पैसा कमाती। सबको पैसा कमाने से मतलब है, न्याय दिलाने से किसी को मतलब ही नहीं है भाई अपने देश के अंदर। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? इतना भयंकर मैं गिर गया। वो तो कहो मैं था, मैं हर्षिव इतना ताकतवर माइंडसेट के साथ मैं वहां पे खड़ा रहा। अब आप बता सकते हो अगर मैं कुछ देर और वहां पे जो है अगर बारात ना आई होती, वो ये भी बोल देते, एक लड़की लाके खड़ी कर देते कि भैया ये फलाने को छेड़ रहे थे। बताओ, कोई सुनवाई नहीं है। भविष्य में अगर मेरे पास पैसा हुआ, मादरचोद मैं ये देश छोड़ दूंगा, भले श्रीलंका में जाके बस जाऊं भाई, भूखे नंगे देश में जाके बस जाऊं, वो ठीक है। कम से कम ये तो सुकून रहेगा, ये देश भूखा नंगा, यहाँ पे न्याय की कोई कीमत ही नहीं है। सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वकील साहब और पुलिस साहब, पुलिस बाबू, दरोगा साहब अपना जेब गरम करते हैं। न्याय मिले या अपनी माँ के भोंसड़े में चला जाए न्याय, किसी को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचो मेरे दिमाग में क्या बीत रही होगी। कल मैं रात में सो पाया कि नहीं सो पाया, किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने एक दिमाग में एक वो आया, ये सब तो छोड़ो, सैड साइड है, कि उस आंटी को सबक सिखाने के लिए मैं एक नया कैरेक्टर अपने इस ये जो डोबी ताम झाम है ना, चैनल वगैरह फलाना धमाका, इस पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा। वो आंटी तो थी लेकिन रफ्तार वाला रांटी, RANTY, वो रांटी किस्म की थी। तो उसको आज मैं रांटी बना के, भले मुझे एक लड़की खोजनी पड़े, उसको रांटी का कैरेक्टर, रांटी का नाम दे करके ऐसा रोस्ट करूंगा ना, माँ कसम तुम लोग देखते रहोगे। रांटी तो आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं, रांटी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और ये मैं कुछ देखो, आज तक अपने चैनल पे ना मैंने फेक नहीं दिखाया, हर चीज़ रियल दिखाई है, ये भी रियल है भाई।